आज के दौर में इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम तो इंसान भूल चुका है, या यूं कहें मालिक का नाम जब जरूरत हो तब इंसान को याद आता है। आगे पीछे इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा है। क्या इस नए दौर में, इस युग में प्रभु का नाम कोई फायदेमंद है? इंसान वही सौदा करता है, वही बिजनेस व्यापार करता है जिसमें उसे लाभ हो, फायदा हो। कोई भी ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि मैं पैसा लगाऊं और वो डूब जाए, बल्कि दुगने चौगने के चक्कर में लोग रहते हैं। तो क्या राम नाम का भी कोई फायदा है? इंसान कहता है मेरे पास पैसा है, ऐशो इशरत है, साजो सामान है, मैं भगवान का नाम क्यों लूं? क्या जरूरत है मुझे? क्या मिलेगा मुझे? तो भगवान का नाम जितना लाभदायक है, इतना दुनिया में कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, ईश्वर का नाम हर किसी के लिए जरूरी है। कैसे? मान लीजिए आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत भयानक बीमारी लगने वाली है, बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा आपको। उस बीमारी की वजह से आप सालों साल चारपाई पे रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, और फिर शरीर जल्दी से तंदुरुस्त होता नहीं, उस पर समय लगता है। क्या आपके पास कोई ऐसा टॉनिक, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सब में क्या कोई ऐसा टॉनिक है जिसको ले लिया जाए और वो बीमारियां लगे ही ना? जी नहीं। किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाएं। तो क्या यह संभव हो सकता है? जी हां। आपके आने वाले रोग अगर आपको लगे ही ना, सालों साल जो चारपाई पकड़नी है वो छूट गई, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा आना था वो छूट गया, क्या इससे बड़ा लाभ का कोई और सौदा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, पर यह सौदा कौन सा है? यह सौदा है राम नाम की भक्ति। करना कुछ ही नहीं, भक्ति का तरीका जान लो, उसका जाप करते रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, काम धंधा करते रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, कोई पाबंदी नहीं है। सुमरन कीजिए जीभा से या ख्यालों से, तो किया गया राम का नाम, जपा गया राम का नाम, आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है कोई ऐसा लाभ का सौदा? सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। ईश्वर के नाम का जाप करो, मालिक के नाम की भक्ति करो। ईश्वर का नाम सिर्फ इस बीमारियों से ही नहीं बचाता। आपको कोई गम है, कोई चिंता, टेंशन है, तो राम का नाम उन गम चिंताओं से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम इस टेंशन से आपको टोटली फ्री कर देगा। कैसे? आदमी को टेंशन, चिंता होती है
जब कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो और उस परेशानी का हल दिमाग से ना मिले, वो सोचता रहे, अंदर ही अंदर ध्यान करता रहे, दिमाग पे पूरा जोर दे, लेकिन उस समस्या का कोई हल ना मिले, तो क्या होता है, आदमी के अंदर वो प्रॉब्लम, वो समस्या घूमने लगती है। जितने बार वो टेंशन, वो समस्या घूमती, उतनी ही टेंशन बढ़ती जाती है। तो फिर कैसे? क्योंकि किसी को बता नहीं सकते आप, खुद आपका दिमाग जवाब दे जाता है, और जितनी बार वो समस्या, वो टेंशन वाली बात घूमती रहेगी, आपकी टेंशन और बढ़ती जाएगी। ये मनोविज्ञान कहती है। फिर राम नाम कैसे दूर कर देता है टेंशन? आप को अगर ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, आप घंटा सुबह घंटा शाम मालिक की याद में बैठिए, प्रभु की याद में बैठिए। उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग की सोचने समझने की ताकत को 1.5 गुना, डबल या 3 गुना भी कर सकता है। पहले जो समस्या का हल आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, जैसे ही आपके दिमाग की शक्ति 1.5 दुगनी हो गई, तो नेचुरली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसे काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, टोटली टेंशन फ्री कर देता है। और जरा सोचिए, जिस आदमी को कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे सुखी इंसान क्या दुनिया में दूसरा हो सकता है? जी नहीं। क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बताते नहीं हैं। कोई किसी किस्म की परेशानी से जूझ रहा है, कोई किस किस्म की, कोई शारीरिक, कोई पारिवारिक। तो इन परेशानियों से मुक्ति का बड़ा आसान तरीका है ओम हरि अल्लाह राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उस गुरु मंत्र को, उस कलमा को जैसे जैसे आप जाप करेंगे, अदा करेंगे, वैसे वैसे आपके सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। नासा साइंस केंद्र अमेरिका में ये बात कही गई कि अगर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, यानी ध्यान में बैठें, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। किसी ने पूछा कैसा ध्यान? कहते एक वर्ड ले लो, जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, और उसका कंटिन्यू अभ्यास करो, लगातार जाप करो, तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये साइंस मानती है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, सफलता उसके कदम चूमती ही चूमती है। और हमारे वेदा काल में, सभी धर्मों में यह लिखा हुआ है कि अगर जल्दी आप गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति चाहते हो और प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की दया में रहमत को जल्दी हासिल करना चाहते हो, तो सुबह सवेरे 2 से 5 में जागो। 2 बजे जागे या 3 बजे या 4 बजे, और फिर 1 घंटा मालिक को याद करो। इस समय को हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम सूफी संतों ने बांगे वक्त या फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5, इसमें मालिक को याद करो। और नासा साइंस केंद्र भी कहता है, जो हमें बताया गया
कि सुबह 2 से 5 का जो टाइम है इसमें जागो, ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करोगे तो जल्दी विल पावर बढ़ेगा। तो जो धर्मों में हजारों साल पहले कहा था, आज साइंस भी मान रही है, विज्ञान भी मान रही है। तो ऐसा करने से आपका आत्मबल जल्दी बढ़ेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल, दया में रहमत के काबिल बनते चले जाएंगे। अब जरा सोचिए कितना फायदेमंद है मालिक के नाम का सौदा। कुछ नहीं देना आपने, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। मालिक को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं और ना ही कुछ देना, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम मंगता नहीं। दिमाग में याद रखो, वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो देता ही देता है, लेता नहीं है। ये तो आम लोग होते हैं जो चढ़ाते हैं और लोग ही होते हैं जो उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि उस सुप्रीम पावर, उस मालिक को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो मूल मंत्र जरूरी है। जैसे दूध में घी होता है, उसको निकालने के लिए एक मेथड है, पुरातन मेथड। सारा दिन दूध गर्म करते हैं, शाम को जाग लगा देते हैं, दूध जम जाता है, उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, उसे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में से पानी निकालते हैं, बोरिंग कीजिए, पाइप डालिए और यहां पानी है जरूर आएगा। सरसों तिलों के दानों में तेल है, कोहलू होते हैं, उनमें उनको पिसवा दीजिए, पिड़वा दीजिए, तो उसमें से तेल अलग हो जाता है और उसका फालतू का सामान अलग चला जाता है। इसी तरह एक मेथड है जिसके द्वारा आप उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को देख सकते हैं, उसकी शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और उस मेथड को ही हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। आपको वो लेना है। लेने से मतलब आपको याद करना है वो मेथड, जुबान पे चढ़ा लेना है, बस फिर चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए जीभा से, ख्यालों से आप गुनगुनाइए, गाते रहिए, बोलते रहिए। जैसा भी आप उसको गा लेंगे वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और बदले में आपको खुशियां जरूर देगा। इंसान को कितना बढ़िया अवसर दिया है प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने, कि वो उसका नाम ले सकता है। जबकि 84 लाख जोनियों में जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किन्नर गंधर्व देव, कोई भी प्रभु का नाम लेके मोक्ष मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। कितना बढ़िया मौका है कि इंसान मालिक का नाम लेके जीते जी मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष हासिल कर सकता है। यही है सच्चा मोक्ष। अगर जीते जी मोक्ष नहीं मिला तो मरने के बाद वाले मोक्ष को किसी ने क्या करना है। जीते जी मोक्ष गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। यह संभव है अगर आप मालिक का नाम जपते हैं। अहंकार छोड़ दीजिए, खुद ही छोड़ दीजिए। सब कुछ वो देने वाला है।
दीनता नम्रता धारण करे रखिए। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। कि एक तरफ आप भगवान अल्लाह राम मालिक गॉड खुदा की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके अंदर अहंकार है। मैं ऊंचे धर्म से, मेरे पास पैसा, मेरी राज पहुंच, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद, कोठियां बंगले बगीचे। जितना अहंकार करते जाओगे उतना मालिक से दूर होते चले जाओगे। इसलिए कबीर जी ने लिखा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक तरफ अहंकार है, घमंड है, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अगर आप अहंकार करते हैं, खुद ही करते हैं, तो वही आपके अंदर रहेगी, खुदा नहीं, राम नहीं। और अगर उससे प्यार करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं बल्कि दीनता नम्रता होगी, और प्रभु के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्श दीदार जरूर होंगे। इसलिए खुद ही ना आने दो अपने अंदर। दाता को कभी ना भूलो। ये ना हो कोई दात मिल जाए और आप दाता को भूल जाओ। ये तो सब उसकी नियामतें हैं, ये तो सब उसका रहमो करम है। वो चाहे पत्थर पे भी ऐसा रहमो करम कर दे, भगवान बना डाले, और वो चाहे कोई भगवान कहलाने वाले को धरती में खाक कर दे। रावण अपने आप को भगवान ही समझता था। क्या नहीं था उसके पास? बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एटम परमाणु कंधे पे लेके घूमता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था, सूरज क्या चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, सफल क्लोन ज्ञाता था। उसके खुद के तो 3 या 5 बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे। और आगे सफल क्लोन गया था, क्योंकि आगे उन बच्चों के भी बच्चे थे, यानी 1.25 लाख आगे पोते थे, नाती थी। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। पर उसने अपने आप को ये समझा, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अहंकार किया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। सब कुछ खाक में मिल गया। इसलिए दीनता नम्रता जरूरी है। पता नहीं मालिक ने और क्या बख्श देना है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के दर पे जो झुक गया सो पा गया, जो तड़ गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता कोई धारण कर लेता है, उतनी जल्दी उसकी झोलियां मालिक के रहमो करम से भरती चली जाती हैं, और वो अंदर बाहर से माला माल होता चला जाता है। तो आप अपने जमीर को जगाइए। कभी भी अहंकार ना आने पाए। ईश्वर का नाम लीजिए, अति जरूरी है। क्योंकि अगर आप गुरु मंत्र से जुड़ जाते हैं, मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, तो आपके पास एक मेथड है, आपके पास एक युक्ति है। कभी भी आपको कोई गम आता है, कोई चिंता आती है, कोई टेंशन आता है, तो उस युक्ति का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गम, चिंता, टेंशन दूर होती चली जाएगी। और अगर आप सुख शांति में कंटिन्यू लगातार उस युक्ति से अभ्यास करते रहेंगे, नियम बना लीजिए कि चलो आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति इबादत करेंगे, तो आपको दुख दर्द परेशानी आएगी नहीं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में हर कोई राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड करता है। अगर आप सुख शांति में मालिक को याद कर लें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी आ ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पे, पढ़ने वाले बच्चे जब पेपर नजदीक होते हैं, वाह क्या भगवान के भक्त बन जाते हैं। प्रभु मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, तुझे हलवा चढ़ाऊंगा, तुझे पैसे चढ़ाऊंगा, और बदले में रात को पेपर दिखा जाना जो कल को आएगा। क्या कमाल है। पक्का तेरा भक्त बन के रहूंगा और अगली बार पक्का पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। हर बार यही हाल होता है। तो
किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो, पर कर्म तो चलते ही रहते हैं। बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दें कि ये तो लाइलाज है, फिर देखिए कैसे भगवान की मिन्नत करता है, भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ मेरे बच्चे को बचा ले, मैं तो तेरा ही बंदा हूं। पहले किसका था भाई? पहले भी तो भगवान का ही था, पर वो याद नहीं था क्योंकि तेरे को सुख था। तो हमारे धर्म शास्त्र सभी कहते हैं, सभी धर्मों के, कि आप सुख शांति में भी सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, आपके आने वाले रोग आपको लगेंगे नहीं। इसलिए नियम बना लीजिए कि आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट सुबह शाम सुमरण करना ही करना है। अगर आप नियम बना लेंगे तो मालिक का नाम ले पाएंगे, नियम नहीं बनाएंगे तो राम का नाम नहीं लिया जा सकता, और बातों में ही ध्यान उलझा रहता है। तो समय आपने निश्चित कर रखा है, सुबह सवेरे उठते हो, रफा हाथ दौड़ के जाते हो, चाय पानी नाश्ता लेते हो, अभी खा के हटते हो, दोपहर के खाने का फिक्र पहले हो जाता है, यार फलां जगह जाना है, कोई इंतजाम, फिर शाम का खाना। तो ये सारा कुछ आपका नियम है। दफ्तर जाते हो, काम धंधा करते हो, हर कार्य के लिए आपके पास नियम है, आपके पास समय है। पर इस समय में प्रभु के नाम का, अल्लाह मालिक की भक्ति का कोई समय निश्चित ही नहीं है कि आप किस टाइम पे मालिक का नाम लिया करेंगे। टाइम निश्चित करना अति जरूरी है। तो वो समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय मैंने मालिक को याद करना ही करना है, तो आप मालिक का भक्ति कर सकेंगे, और तो जाके आपके आने वाले भयानक कर्म पहाड़ से कंकर बनेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। देखिए, एक नया पैसा नहीं आपने लगाना, धर्म नहीं बदलना, कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, एक नया पैसा नहीं आपने देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, किसी भी तरह के किसी चक्कर में नहीं उलझना। बस एक मेथड लेना है, गुरु मंत्र तरीका लेना है, और फिर उसका अभ्यास करते रहना है। जब भी आपका दिल करे, कोई पाबंदी नहीं, 24 घंटे में जब भी दिल करे, अगर निश्चित कर लो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो रहमत जल्दी बरसेगी। अदरवाइज जब भी जाप करोगे, 2 मिनट 4 मिनट, वो जाप किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। कलयुग काल यहां पे जौवन पे हो, घोर कलयुग का समय अब चल रहा है, और इस समय में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये काल की वो शक्तियां हैं, काल की वह ताकतें हैं जिनकी वजह से इंसान गुमराह होता रहता है। ये ललचाती हैं, ये भरमाती हैं, ये भटकाती हैं, और जो इनकी भटकन में उलझ जाते हैं वो परम पिता परमात्मा की तमाम खुशियों से दूर हो जाते हैं। उसकी खुशियां, उसका हरि रस, उसका अमृत, आबो हयात सबके अंदर भरा पड़ा है। जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर कितना मीठा और प्यारा शहद होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना ताकतवर होता है, लेकिन सीधा जाके उसे कोई छू ले तो मक्खियों के डंक से बचा नहीं जा सकता। वो तो मक्खियों की मेहनत की कमाई है, वो अपने लिए ही जुटाती हैं, अपने बच्चों के लिए जुटाती हैं। लेकिन यहां
अमृत आबो हयात रूपी शहद के ऊपर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी मक्खियां चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं। आप उसे पाना चाहते हैं तो कभी कोई कौन सी मक्खी कभी कौन सी मक्खी आपको डंक लेती है और आप उस हरी रस उस अमृत आबो हयात को चख नहीं पाते। उसको चखने से उसको ग्रहण करने से अजी इस जन्म तो क्या जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। पाप कर्म होते क्या है? संचित पाप कर्म क्या है? काल ने जब शरीर दयाल से बनवाए या दयाल ने काल से बनाए तो इन शरीरों को कर्म झेलने की ताकत तो दे दी, लेकिन कर्मों का खात्मा करने का एक ही शरीर को अधिकार मिला और वो शरीर है मनुष्य शरीर। पिछले जितने भी शरीर हासिल किए इस आत्मा ने उसमें पाप कर्म पुण्य कर्म का पता नहीं था, इसलिए पाप कर्म में उलझी रही, काल के जाल में फंस के जीवात्मा। और वो पाप कर्म जुड़ते चले गए जुड़ते चले गए जुड़ते चले गए और वो पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। अचानक बैठे बैठे किसी रोग ने घेर लिया, एकदम से घाटा पड़ गया, टेंशन परेशानियां, औलाद गलत निकली, औलाद ने कुछ बुरा कर्म कर दिया, खुद से कोई बुरा कर्म हो गया, कुछ बुरा बोल गया, कुछ बुरा कर दिया। पहले कोई प्लानिंग नहीं होती पर बाई चांस ऐसा होना, इसे कहते हैं संचित कर्म। या खुद के बनाए कर्म इंसान भोगता है। संत पीर फकीर अपने बच्चों को वचन करते रहते हैं लेकिन उसकी परवाह नहीं करते और फिर जब वचनों की काट करते चले जाते हैं और जब वो भोगना पड़ता है फिर तिलमिलाते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये दुख क्यों, मेरे को वो दुख क्यों, परिवार का क्यों, शरीर का क्यों। उस क्यों का जवाब एक ही है, या तो संचित कर्म जिसके लिए आपने सुमरण किया ही नहीं, या फिर इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए जानते बूझते हुए भी। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। फकीर समझाते हैं भले के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा बनाया, तो छोटी सी बात आपको उनके एक वचन बताना चाहते हैं। शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने वचन किए, आज ये बाकी बातें तो बाद की, आप जो लंगर लेते हो इस लंगर में बहुत बरकतें हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई ये लंगर ग्रहण करे और उसे खाता है तो बहुत से भयानक कर्म कट जाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ होते हमने खुद देखा है। कई बीमार आए, कई महीनों से खाना नहीं पच रहा था, पर इतना दृढ़ यकीन, इतनी श्रद्धा कि सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। लंगर खाया, साथ के साथ हजम, रोग कट गया। पर क्या आप रोग को बुला के फिर ही लंगर में आस्था जताना चाहते हो? हम देखते रहते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत नहीं। कईयों को लंगर नसीब बड़ी मुश्किल से होता है और कईयों को होता है तो वो खाते नहीं। कई तो बेचारे दूर दराज से आते हैं, यार सत्संग सुनेंगे और लंगर जरूर ग्रहण करेंगे। तड़फ होती है, एक भावना होती है, उनके खाते ही कर्म रोग उड़ जाते हैं। श्रद्धा है, भावना है। और किसी को नसीब होता वो अलग से भोजन बनवाते हैं,
मैं ये खाऊंगा, आज चटनी, आज फला, आज तू बना के लाना, आज मैं बना के लाऊं। और ऐसे ही परिवारजन होते हैं जो वचन सुनते रहते हैं। फर्ज बनता है सभी लोग लंगर ग्रहण करें, क्योंकि इसमें बरकतें हैं। और उसका एक तिनका भी गिराए ना, गिर गया तो उठा के खा लें, पता नहीं क्या भला है। तो श्रद्धा से, भावना से खाते हैं और नियम को मानते रहते हैं, उनके रोग कटते रहते हैं। और जो नहीं मानते कहते पिताजी का क्या है, ये तो कहते ही रहते हैं। क्योंकि उनका निशाना होता है जीभा का स्वाद क्या नहीं करवा देता, लोगों को बर्बाद कर देता है। कितने भी रोगों से दो चार हो रहा हो, लेकिन वो फकीर के वचन नहीं मानता ना। अपने थोड़े ना मानना है, अपने लिए थोड़े ना होता है। किसी ने शिकायत लगा दी होगी इसलिए आज व्याख्या हो रही है। कहीं पढ़ के कड़े ना, उनकी ये होता है उनका कहना। अब उनको बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी ये बात किसने बता दी, ये भी किसी ने बताई होगी। पता नहीं भाई, कोई तो है जो बताता है, और वो कोई ही आपको नजर नहीं आता। तो यहां बहुत से लोगों के असूल होते हैं जो पढ़ के कड़ जाते। क्यों, आज सेवादार बैठे हो आप, यार आज पिताजी का मूड ऐसा है, आज ये बात कर लेते हैं, आज मूड वैसा है, आज नहीं करते, सो इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्याख्या हम करते हैं, अब उसके आगे भी उसका मोल भाव होता है। कुछ चंद महापुरुष बैठते हैं, मन के सताए, काल के बनाए, तो वो फिर व्याख्या का क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन करते हैं, या यूं कहिए व्याख्या के ऊपर व्याख्या करते हैं। क्या बोलें पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहें। फिर वो उसमें से निकालते हैं पॉइंट कि ये अपने काम का है, ये काम का नहीं। और जो काम का नहीं, और जो लगता है कि मेरे खुद पे लग रहा है, फिर उसको इतना खींचते हैं कि वो रबड़ की तरह टूट जाता है। यार ये सही नहीं है पिताजी, रोज ही यार लंगर, या आपको आदमी को भूख लगती है ना, अब थोड़ा तड़ा छड़ा, थोड़ा इधर उधर का रगड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो हमें तो क्या पड़ता है, फर्क आपको ही पड़ने वाला है। फिर चिल्लाना मत, फिर क्यों रोते होते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। किया नहीं, ये कैसे हो सकता है। किसी मोटे से पूछ लो, मैं तो खाता नहीं। अच्छा, फिर ये हवा भर रही है पंप से, जो गुब्बारे की तरह फूलते आ रहे हो। अब तो खैर बोलना बंद कर गए सारे, क्योंकि हमने कई बार व्याख्या कर दी। पहले तो ऐसे ही बोला करती, यार बेटा तू मोटा हो गया, पिता खाता तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे मोटा हो गया है। अब नहीं बोलते, अब उनको पता है यार, सच्चा बात पता है। तो लेकिन ये ऐसे तो नहीं ना होता कि आदमी यूं ही होता जाए। तो हमारा तो बताना फर्ज है कि कब जागे आदमी और कब उसका भला हो जाए। हम तो बताते हैं, आगे मानना ना मानना तो हर मर्जी का मालिक है हर कोई इंसान। गुलाम तो है नहीं, पशु तो है नहीं जो रस्सा बांध दिया खूंटे पे कि हिलेगा नहीं। वो तो जो दिल में आएगा कहता करूंगा, मेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी। और फिर जब मर्जी मर्जी होता है फिर कहता तेरी मर्जी। फिर क्यों उस भगवान की मर्जी होती है। कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं रे बात रे। बेपरवाह जी के एक भजन में आता है, कर्म अच्छे करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, बचनों पे चला करो। और ये लंगर की बात चली थी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कई बार सुनाया भी आपको कि हम जब भी आश्रम में आते, सेवा करते, एक समय का लंगर शुरू से चला आ रहा है, तो यही होता था कि लंगर खाना है। हमारे साथ मोहनलाल होता, चलो चलो यहाँ सतब्रह्मचारी लंगर खाएंगे, वहां खाएंगे। हमने कहा है तो लंगर ही कहते, हाँ। हमने कहा फिर कोई बात नहीं। तो इसके साथ आते, वहां लंगर खाने लग जाते। वहां 2-3 टब पड़े होते थे जिनमें बर्फ होती थी और आम लगे होते थे बहुत सारे। तो हम इनसे पूछते, यार ये आम क्यों लगे हुए हैं। कहते जिनका लंगर बंद है ना, ये वो खाएंगे। वाह महादेव पुत्तो, इससे अच्छा था रोटी खा लेते। ये गवाह है, भरे पड़े होते थे इतने इतने टब, पूरी बर्फ लगा के आम ही आम, आम ही आम। हमने कहा इससे तो रोज ही वो लंगर बंद करवा लेंगे यार, आम खाने को मिलेंगे। जिसको आम मिले उसको रोटी खानी जरूरी है क्या। पर ये नहीं पता कि वो आम जीरो हैं और ये शाह मस्ताना जी की रोटी हीरो है। तो
आज भी नहीं है, कहीं मानने वाले नहीं मानते, तड़का शड़का पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे से किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मर्जी है, हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, पर जो लंगर से कर्म कटने थे वो नहीं कटेंगे, आप भोगते रहना। सुमण आपसे होता नहीं, ये तो है नहीं कि आप घंटा सुबह शाम सुमण करें और बचनों पे पक्के रहो। तो लंगर खा के सत्संग सुन के बचनों पे चल के ही कर्म कटवा लो। वो कहते जी हम मन कहता है नहीं काटने, तो ये है मन शैतान की कारगुजारी। अब जब देखता है यार दूसरा चुपड़ी खा रहा है, यार वो फलां सब्जी से खा रहा है, यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये करूंगा, तो बस इन चीजों में उलझ के रह गए आज के लोग। तो हम जब आते लंगर खाते, एक समय का हमारे बहुत से साथी होते, नाम दिलाने के लिए लगभग हर बार कभी ट्रक पे, कभी बस पे, कभी अपनी गाड़ी पे लेके ही आते लोगों को। तो वो कहते नहीं यार ऐसे पूरियां खानी है, ऐसे कि तुम पूरियां खा लो भाई। तो बाहर कंटीन होती मस्ताना जी धाम के बाहर, वहाँ पूरियां बनती थी, एक सोडे की मशीन लगी होती थी, मानसा और एक और सेवादार वो सोडा बनाया करते, रामा मंडी वाले शायद, तो वो सोडा बनाया करते थे, पूरियां होती थी, हम उनको वहाँ बिठा देते, आप ये खाओ, और हम लोग जाके लंगर खाते थे। पर एक टाइम का लंगर मिलता है और खाने की सबकी आदत होती, घर से आते हैं कि 2 टाइम का खाना खाना है, तो फिर भी कोशिश करते कि आश्रम में सेवा करते रहते, और फिर वो चीज़ें जरूर खानी पड़ती, क्योंकि टाइम बाहर अगर कोई रोटी मिलती तो रोटी, पूरी तो पूरी वो लेते। लेकिन लंगर कई बार ऐसा होता, सेवा करते सुबह, आज पता नहीं करते हैं कि नहीं करते लांगरी, पता नहीं, शायद आज का युग मॉडर्न युग हो गया है, सारे मॉडर्न है। उस टाइम में सुबह जब हम सेवा करने जाते अर्ली मॉर्निंग, कई बार 2 दिन की सूखी रोटी भी होती, लंगर होता 2-3 दिन का। आओ आओ प्रेमियों, पकौड़े खाओ, ये परोठे खाओ, वाह भाई वाह। लाइनों में बैठ जाते और आती रोटी इतनी हार्ड होती है, ऐसा लगता जैसे कि पलाई का कोई पीस काट के हाथ में रख दिया, जैसे सनमाइका का, ऐसे हाथ में फीलिंग आती। और जैसे श्रद्धा सदगुरु को याद करके या तो उसको पानी में डुबो लेते या चाय में उसको पीस के डाल लेते और खाते, फिर क्या मजा आता। उसमें 36 प्रकार के भोजन 0 हो जाते, क्योंकि वो वचनों में है, वचनों की ही भक्ति होती है रूहानियत में, सूफियत में। तो लंगर जैसी नियामत कहीं भी नहीं है, ये हमने अजमाया, आज भी खाते हैं। हालांकि सारा नहीं, बच्चे और भी सब्जियां बनाते, बेटियां वो भी बना लेते हैं, नहीं पापा खानी है खाते हैं। लेकिन जो लंगर में मजा आता है, हम आधा खाएं चाहे आधे से भी आधा, लेकिन खाते जरूर हैं, वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही मजा होता है। अब इन्होंने एक नई चीज चलाई है, तड़ा नहीं खाना, और उसकी जगह पे रोस्टेड है, उसमें गरम मसाले हैं, ये हैं वो हैं, ये समोसी है, ये फलानी है, ये धींकड़ है। ये इतना पगलाए हुए हैं कि वो चीजें खाने में मजा है। और मस्ताना जी का लंगर, वो इनको लगता है कि घास फूस, अरे वो हरी रस है सतगुरु मौला के वचनों में जो आपको मिलता है। सो प्यारी साथ संगतियों, हम तो खुद खाते और लंगर यहाँ बचा होता मस्ताना जी धाम में, चलते चलते उठा लेते। कई बार किसी को पता ना चलता, ये लोग बातें करते जाते, मोहनलाल था, गुरजन था, मिठू था, ये बातें करते जाते आगे आगे। ये मस्त होते, इनको हम पता थोड़ी ना चलने देते थे, ये बातें करते थे, हम पीछे से लंगर पड़ा है, थोड़ा इनसे पीछे हुए, जर से यूं किया और पाया जेब में डाला, यूं किया और जेब में डाला, यूं किया जेब में डाला। किसी को आज तक पता कर लो, इनसे एक को भी नहीं पता कि हमने कब लंगर उठाया था। और घर जाके हम गऊ को या भैंस को, वो या ऊंट थे, ट्रैक्टर सब कुछ था लेकिन ऊंट जरूर रखते थे, ऊंटनी होती थी, बापूजी को बहुत पसंद था शुरू से, क्योंकि हल जोता करते थे पहले पुराने जमाने में। तो एक बोती कहते हैं, ऊंटनी कह लो। तो जैसे हम किसी को भी अगर गऊ भैंस को देते तो माता जी अगले दिन कहते आज मक्खन बहुत आया है, पता नहीं कैसे, हमने इनको भी नहीं कभी बताया क्यों आया। और अगर ऊंटनी को दे देती, वो सारी रात ही तड़पे मारती रहती, खुशी में छलांगे मारती रहती, इतनी उसको खुशी आती। और उसका भी शायद जन्म मरण का कर्म सतगुरु मौला ने काट दिए होंगे जिनको वो लंगर मिला, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना यकीन है। सो दृढ़ यकीन रखो। तो यहाँ शाह मस्तान शाह सतनाम जी दाता रहबर का वो दर है, किसी चीज की कोई कमी आने नहीं देते।